अस्सलाम वालेकुम जी। पीसीबी ने एक मीटिंग बुलाई है। उसमें पीसीबी ने तमाम सीनियर्स प्लेयर को इकट्ठा किया है और तमाम पाकिस्तानी कोचेस को बुलाया है और उनको बुला के पूछा है कि भाई पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेस गिरती जा रही हैं तो इसकी वजह क्या है, ये कैसे सही हो सकती हैं। इसमें उन्होंने तमाम पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर जो कि ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं उनको बुलाया है। जो न्यूट्रल हैं, जो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हैं, जो जूनियर प्लेयर हैं उनको बिल्कुल नहीं बुलाया गया। जो सीनियर थे उनको बुलाया गया और उनसे पूछा है कि भाई वजह क्या है। तो जो हमारे कोच हैं उन्होंने बताया है कि भाई पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, बिल्कुल भी इत्तेहाद इनमें ख़त्म हो गया है, ये मिल के नहीं खेलते, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंसेस आ गई हैं। तो पाकिस्तान के जो कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उन्होंने कहा है कि भाई अगर पाकिस्तानी टीम के यही हालात रहे तो मैं पाकिस्तान की मज़ीद कोचिंग नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी तक कोचिंग करूंगा, अगर उसके बाद भी यही हालात रहे तो मैं पाकिस्तान की कोचिंग नहीं कर सकता। तो ये ग्रुप बंदी वाला सिलसिला शुरू कब हुआ, जबकि पहले प्लेयर से पूछा जाता था, शाहीन से पूछा जाता था तो शाहीन कहते थे कि भाई बाबर हमारा अर्थरल है और हम इसके सिपाही हैं। तो रिजवान भी कहता था कि ये हमारा कप्तान है, जो मर्ज़ी हो जाए बाबर हमारा कप्तान है। तो एक होकर खेलते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गई। उसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। क्योंकि टीम एक थी, सारे मिलके कोशिश करते थे और परफॉर्मेंसेस आ रही थी। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ ग्रुप्स वाला, कि जब ज़का अशरफ साहब ने ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कैप्टन से हटाया और उसके बाद शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी गई। तो शाहीन अफरीदी ने 5 मैचों की सीरीज़ के लिए कप्तानी की तो सीरीज़ हार गए, तो जिसकी वजह से शाहीन को कप्तानी से हटा दिया गया। मौसम नकवी साहब आए हमारे नए चेयरमैन, तो उन्होंने शाहीन को कप्तानी से हटाया। पहली बात तो ये है कि बाबर को हटा के शाहीन को कप्तान बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर बना दिया तो शाहीन को कप्तानी करनी देनी चाहिए थी। तो 5 मैचेस T20 खिला के तो शाहीन को जब मौसम नकवी साहब ने कप्तानी से हटा के फैसला किया कि भाई बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाते हैं, तो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। शाहीन का अपना ग्रुप बन गया, बाबर का अपना ग्रुप बन गया। कुछ प्लेयर शाहीन के साथ मिल गए, शाहीन ने कहा जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो वहाँ से ये ग्रुपिंग शुरू हुई है। और उसके बाद जैसा कि आपको देखने को मिला है कि पाकिस्तान अपना T20 मैच आयरलैंड से हारी। उसके बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह से हारी। पाकिस्तान USA से अपना मैच हार गई। उसके बाद अभी जो टेस्ट मैचेस हुए हैं बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान काफ़ी अरसे बाद बांग्लादेश से अपना मैच हारी और बांग्लादेश से वाइड वाश हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी हो रही थी, ये सारी यही वजह थी कि प्लेयर्स में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी, एक होके नहीं खेल रहे थे। फील्डिंग कहाँ खड़ी है, बॉलर बॉलिंग अपनी मर्ज़ी से कराया जा रहा है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से खेले जा रहा है, ना कोई कप्तान की सुन रहा था ना कोई कोचिंग की सुन रहा था। इसी वजह से पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरह से पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। ये सारी ग्रुपिंग की वजह से थी। तो अब आखिरकार पीसीबी ने सबको इकट्ठा किया है कि भाई जो भी मसला है आप सामने रखो, एक दूसरे को बोलते हो हमारे सामने रखो तो हम उसका कोई हल निकालें। तो ये है कि इनको पाकिस्तान की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं है, अपनी अच्छी खासी सैलरियाँ ले रहे हैं, सुकून से मौजें कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेल रहा, हर कोई अपने लिए खेले जा रहा है। तो यही अब है कि हमारे जो कोच हैं उन्होंने साफ बता दिया कि भाई वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की बिल्कुल की भी यूनिटी नहीं थी। ये सिर्फ तस्वीरों में या वीडियोस में सोशल मीडिया पे मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं कि भाई जब हम देखते हैं तो इनको तो कोई मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अंदर से इनकी बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। एक दूसरे के लिए कोई भी नहीं खेलता, सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेल रहा। तो अगर यही हालात रहे तो मैं पाकिस्तान की मज़ीद कोचिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक कोचिंग करूँगा। अगर तो पाकिस्तान की टीम कुछ बेहतर हुई, आपस में हालात ठीक हुए, तो मैं पाकिस्तान की मज़ीद कोचिंग करूँगा, नहीं तो मैं पाकिस्तान की कोचिंग से रिज़ाइन देता हूँ। तो पीसीबी ने सब खिलाड़ियों को मिलवाया है
वहाँ पे तो सारे हंस के बातें कर रहे हैं कि भाई हमारे में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान टीम कैसे जाती है और आपस में ये मिल के खेलते हैं या अपनी अपनी कप्तानी को लेके इनमें यही रहे।